नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं की वोट अधिकार यात्रा को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग नकली और फर्जी वोटों के सहारे बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि ये बिहार की समझदार जनता इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। जहानाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग इन नेताओं को सबक सिखाएगी। रामकृपाल यादव ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा में शामिल कुछ नेताओं पर भी सवाल उठाए। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फ़हीम हुसैन के साथ। क्या मकसद हाँ, मकसद क्या है? मकसद तो मूल रूप से ये है कि हमारी जो सरकार है उसकी उपलब्धि आप तक आपके माध्यम से जहानाबाद की जनता तक पहुँचे और ख़ास तौर पर जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का वोट अधिकार यात्रा जो चल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, असल में ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति के लिए है और परिवार को फायदा हो सके वही यात्रा है। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ये जो नकली वोट के आधार पर सत्ता प्राप्ति के लिए ये लोग बेचैन भारत बने हुए हैं। इसलिए वोट का अधिकार कभी खत्म हुआ नहीं है। आज तक किसी पार्टी के लोगों ने कंप्लेन भी नहीं करने का काम किया, मगर ये वोट अधिकार लेकर के जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं तो कहूँगा आप स्मरण होगा, आप सब लोग पूरे बिहार की जनता को स्मरण होगा कि तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, वो बिहारियों को किस तरह से गाली दिया था, अपमान करने का काम किया था। और उन्हीं उसी अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी को लेकर के राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। बिहार अपमान का बदला निश्चित तौर पर स्टालिन को भी आमंत्रित स्टालिन को आमंत्रित करने का काम किया गया। और स्टालिन का बेटा बोलते हैं कि यहाँ के बिहारी जो है वो डेंगू है, वो मच्छर है। इस तरह से अपमानित करने वाले लोगों को राहुल गांधी जो बिहार की अस्मिता को चैलेंज कर रहा है, बिहार का मजदूर नहीं रहेगा तो इनकी रौनक खत्म हो जाएगी, उसको गाली दे रहा है। ये उनको गाली नहीं दे रहा है, पूरे 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित और गाली देने का काम कर रहा है। हम सब लोग उसमें हैं और उस वैसे लोगों को बुला करके आमंत्रित करके क्या बताना चाहते हैं? हम बिहारियों को चढ़ा रहे हैं, हम बिहारियों को और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में बिहार की जनता एक एक पैसे का हिसाब इनसे चुकाएगी। आपने विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जिन चीज़ों को आपने गिनाया है वो सारे चीज़ों का क्रेडिट उन्होंने लिया। बताया कि आरओबी जो बनना है, वो नया जो बाईपास बनना है बिहार शरीफ से अरवल तक, वो सब उनकी वजह से गडकरी जी ने किया। मैं समझता हूँ कि इनके आने के पहले ये सब योजना की स्वीकृति हो चुकी थी। ये क्रेडिट नहीं ले, एक रिकॉर्ड का चीज है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 2 महत्वपूर्ण या 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा आपने की, उसके लिए आपने कब साहब आवेदन दिया? आप दिखाइए जनता को। हम चुनौती देना चाहते हैं कि आपके प्रयास से अगर हो रहा है तो आप दिखाइए किस डेट में स्वीकृति हुई है और किस डेट में आपने दरखास्त दिया है, या दरखास्त दिया भी है कि नहीं दिया है। बहुत दिन तक वो लोगों को आप बेवकूफ बना करके सत्ता पर नहीं बैठ सकते हैं, एमएलए एमपी नहीं बन सकते। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो स्टालिन का बेटा है
जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, सनातनियों को हमारे लिए चुनौती है, वो डेंगू और मच्छर बोलने का काम किया जा रहा है। और वैसे लोगों को बुला करके राहुल जी, तेजस्वी जी घुमा रहे हैं बिहार में। ये सब चीज बिहार की जनता देख रही है। आखिरी सवाल, अब चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, एनडीए को क्या उम्मीद लगता है? चुनाव कभी भी हो, एनडीए पूरे तौर पर मजबूती के साथ काम किया है, विकास किया है, और हम हमेशा तैयार हैं। चुनाव जब भी हो जाएगा एनडीए ही सफलता प्राप्त करेगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता को 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार खूब अच्छी तरह से याद है। अब दोबारा अंधकार में नहीं जाएगी कोई। आपके यहाँ बिजली जलता था, गांव में बिजली जलता था, शहर में, जहानाबाद शहर में बिजली रहता था, पानी था, सड़क था, 4 लेन था, गरीबों का कल्याणकारी योजना था, कुछ नहीं था। ये सब 2005 मोदी जी के आने और नीतीश कुमार की संयुक्त रूप से सरकार जो काम कर रही है वही विकास हुआ है। इसको कोई छोड़ नहीं सकता। फिर अंधकार में नहीं जाएगा बिहार की जनता। 2005 के पहले अंधकार ही अंधकार था, गड्ढा ही गड्ढा था, अब दोबारा गड्ढा में नहीं जाने वाला है।